Hello friends, welcome to my YouTube channel Mindful Studies. I am नीरज ठाकुर. कंपटीशन भरे इस दौर में अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं और आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और इसके लिए अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं तो वह अपॉर्चुनिटी आपके लिए JOIT एग्ज़ाम हो सकती है. बात अगर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जितने भी वेरियस एग्ज़ाम हैं उनमें से जो सबसे मुख्य एग्ज़ाम है उसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT एग्ज़ाम. इस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है अदर एग्ज़ाम्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है. आप में से ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो लोग इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से इस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. सो लेट्स नाउ अबाउट दिस एग्ज़ाम. सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है. एग्ज़ाम जो है मेनली 3 स्टेजेस में चलता है. सबसे पहले जो है आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि MCQs बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप है. ठीक है. देन उसके बाद क्या होता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है हमीरपुर बोर्ड में, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करके दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करके आपको टाइपिंग करनी होती है. देन अगर आप टाइपिंग को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस होती है और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस के बाद जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है. इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं या इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं. अगर क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो अगर आप सिंपली +2 पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आपकी एज जो है वो 18 साल से 45 साल के मध्य में होनी चाहिए. आपकी एज जो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और 18 साल से 45 साल के मध्य अगर आपकी एज है और आप +2 पास हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं. इसमें किसी स्पेसिफिक डिप्लोमा और डिग्री की आवश्यकता नहीं है. सिंपली आप अगर 18 साल की एज के हो चुके हैं और आप +2 पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न की. एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपके रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी. सबसे पहले यह एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का है. ठीक है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQs बेस्ड होंगे ये. और ये जो है ये पेपर आपको विदिन 2 आवर्स जो है अटैम्प्ट करना होता है. ठीक है. अगर बात एग्ज़ाम पैटर्न की करें तो इसमें जो है कंप्यूटर से जो है 140 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल स्टडी से जो है 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है. अगर जनरल स्टडीज़ कंप्यूटर के सिलेबस देखें तो ये थोड़ा वास्ट है. इसको मैं अगली वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा. और जनरल स्टडीज़ में जो है आपको बेसिकली HPGK, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब हर एक टॉपिक से जो है एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. लेकिन इसमें जो मेन चीज़ रोल प्ले करती है वो है आपका कंप्यूटर. अगर आप कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं. ठीक है. और ये मेनली जो है कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर है क्योंकि इसका जो 70% सिलेबस है वो कंप्यूटर बेस्ड है और इस पेपर में 140 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर टॉपिक से ही पूछे जाते हैं. देन अब बात करते हैं, अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है हमीरपुर बोर्ड में. ठीक है. आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करनी होती है और टाइपिंग इन दोनों लैंग्वेज में से आपको टाइपिंग्स करनी होती है. अगर आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. और हिंदी अगर आप चूज़ करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. और ये टाइपिंग टेस्ट टोटल 10 मिनट्स का होता है, यानी 10 मिनट्स के अंदर आपको जो है आपकी स्पीड जो है 25 हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम होनी चाहिए. और अगर आप
और यह टाइपिंग टेस्ट जो है सिंपली क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है कि अगर आप चाहे इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 50 वर्ड पर मिनट हो, चाहे 60 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, यह सिंपली क्वालिफाइंग नेचर की है। और इसमें इसके नंबर आपके पेपर में नहीं आगे नहीं जुड़ते हैं। सिंपल जो आपके रिटन एग्जाम में जितने नंबर होंगे वही आपके सिलेक्शन के प्रोसेस, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में काम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस या डीवी कॉल के बारे में। टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस के लिए इनवाइट किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स में अटैच किए होते हैं उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस में सिंपली इतना ही होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपका ऑनलाइन जो अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी को इसमें चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे चलता है, या आपकी कट ऑफ सिलेक्शंस कैसे होती है। सिंपली जब आप रिटन एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके लिए जो आपकी टाइपिंग कॉल आएगी वो आएगी आपकी टाइपिंग कॉल के लिए क्या करते हैं, ये इनका रूल और प्रोसीजर जो है वो 10 कैंडिडेट्स फॉर 1 पोस्ट। ठीक है, और डीवी कॉल के लिए 3 कैंडिडेट्स फॉर 1 पोस्ट। बोलने का मतलब ये है, अगर 100 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट हो रही है तो टाइपिंग के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स जो है इनवाइट किए जाते हैं। यानी 100 पोस्ट होंगी तो उसका जो है 10 गुना जो है टाइपिंग के लिए जाएंगे। यानी 1000 कैंडिडेट्स जो होगा वो 100 पोस्टों के लिए टाइपिंग के लिए जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस के लिए जो है 3 गुना कैंडिडेट्स जो है कैंडिडेट्स को यह इनवाइट करते हैं। ठीक है, यानी 100 पोस्ट की अगर रिक्रूटमेंट हो रही है तो टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो होंगे 1000 कैंडिडेट्स, और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशंस के लिए जो होंगे वो होंगे 300 कैंडिडेट्स। तो जिनके नंबर जो है अच्छे होंगे वो इन प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए लास्ट में फाइनल मेरिट में जो है अपना स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था इस एग्ज़ाम्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।